संकल्प शक्ति के साथ में जब नई सुगंध वह आनी प्रारंभ हो जाती है, तब अपने आप ही हमारा जीवन साधना से सुरभित होना प्रारंभ हो जाता है। एक बार अच्छी सुगंध का आना प्रारंभ होना, धीरे धीरे वह सुगंध हमारे को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा सुगंधित बनाने वाली बन जाती है। उस समय साधना की दृष्टि से की गई यात्रा है वह हमारे संकल्प शक्ति के साथ और ज़्यादा संकल्पवान बनाना प्रारंभ कर देती है। हमारे को अवश्य ही कोई न कोई नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। चंडीगढ़ अणुव्रत भवन के प्रांगण में जब मैं बीमार अवस्था से ग्रसित मुनि अभय कुमार जी के पास में बैठता हूँ, उनकी दिनचर्या को जब मैं देखता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। इस तरह से इतनी बीमारियों में घिरे होने के पश्चात में भी किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है क्या? पर जब ऐसे व्यक्ति को अपने पर कृपा दृष्टि करने वाली पिता के समान खड़े भाई का योग मिल जाता है तो वह उसके जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार योग बन जाता है। बाहर का योग मिलना या नहीं मिलना अलग बात है, पर अंतर का योग जब मिलना प्रारंभ हो जाता है वह अपने आप ही एक महान सहयोग के रूप के अंदर परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो सहयोग आंतरिक ही होता है। सेवा करना बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम होता है। सेवा के ढोल पीटना बहुत ही सहज और सरल होता है, पर सेवा करनी उतनी ही ज़्यादा कठिन और मुश्किल भरा कार्य बन जाता है। इसके लिए जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई आदर्श उपस्थित कर सकता है तो वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपने मन के अंदर संकल्प शक्ति के साथ साधना के पथ को प्रशस्त करना प्रारंभ कर देता है। मैंने देखा मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक जो अवस्था में 90 के आसपास में पहुंच रही हैं, फिर भी अकेला सारा कार्य स्वयं संपादित करते हैं। अपने छोटे भाई की सेवा जिस रूप में वह कर रहे हैं, वास्तव में एक बार नहीं हजार बार उनकी सेवाओं को दाद देना ही पड़ेगा। जब तक व्यक्ति के मन में सेवा की भावना जागृत नहीं होती है तब तक वह सेवा के पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मुनि श्री विनय कुमार जी को अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा सेवा और सहयोग की ज़रूरत है, फिर भी वो निडरता के साथ अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रही हैं। स्वयं सशक्त बनकर अपने भाई को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। यह वास्तव में ही उनके व्यक्तित्व का मेरे को एक सबसे बड़ा चेहरा है वह नज़र आता है। कहना बहुत सरल और सहज होता है, पर करना है उतना ही ज़्यादा कठिन और मुश्किल भरा कार्य होता है। मुनि श्री विनय कुमार जी ने जिस बहादुर के साथ में सेवा करते हुए भी अपने आप को हमेशा ज़्यादा प्रखरता के साथ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, वह मेरे जीवन को बहुत ज़्यादा अपील करने वाला, आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। मुनि अभय कुमार जी की सेवा में छोटू
जिस तरह इसमें लगा हुआ है वास्तव में देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उसका भाई अशोक, वह भी अशोक वृक्ष की तरह क्षमा प्रदान करता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है। मजाल है मुनि अभय कुमार जी के शरीर पर कोई एक मक्खी है, वह भी आकर बैठ जाए। छोटा से छोटा कार्य है, ये कार्य है दोनों व्यक्ति अपने आप ही श्रद्धा के साथ करते हैं, और बड़े से बड़ा कार्य है वो भी दोनों व्यक्ति करने में कोई प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। मन में अग्लान भाव के साथ सेवा करने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर बनाए रखते हैं। यह इनके जीवन की मैंने विशेषता देखी है। मुनि अभय कुमार जी जैन गंभीरतम बीमारियों के साथ में गुजर रही हैं, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान है, वह देखकर मेरे भीतर में भावना जगनी प्रारंभ हो जाती है। क्या इन कठिन परिस्थितियों में दर्द तुम भी अपने चेहरे पर इसी तरह से मुस्कान ला सकते हो क्या? दर्द को सहन करना सहज नहीं, बहुत ही कठिन काम है। भीतर से आवाज़ गुंजायमान होती है। जब मैंने अपने मन में संकल्प कर ही लिया है अब मेरे को साधना के महान पद पर अपने कदमों को अग्रसर करके ही रहना है, तब भला मैं अपने चेहरे पर सिकन है उसकी मुद्रा क्यों लेकर आऊँगा? मैं अपने चेहरे पर हमेशा ही नई ताजगी का एहसास करूँगा। मेरी साधना है वह मेरे को और ज़्यादा सुगंधमय बनाने वाली अवश्य ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने आप को इसी दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। अपने आप को साधना के पथ पर आगे बढ़ाकर ही रहूँगा। जब मैंने अपनी साधना की पूरी परिकल्पना मुनि अभय कुमार जी के सामने प्रस्तुत की, वह मेरी परिकल्पना को सुनकर हंसना प्रारंभ कर देते हैं। कहती हैं, क्या इतना बड़ा संकल्प बल आप अपने जीवन में जागृत कर पाएंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। जब मैं अपने घर को छोड़ सकता हूँ, परिवार को छोड़ सकता हूँ, स्वार्थ को छोड़ सकता हूँ, तो फिर साधना के लिए मैं किसी को भी क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे को तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो मैंने संकल्प कर लिया है वह संकल्प एकांतवास में जाकर ही साधना करनी है। ये मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, जब आपका संकल्प बल इतना मजबूत है तब भला आपको इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत हो सकती है? मेरे मन में और ज़्यादा साधना के प्रति आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। मुनि अभय कुमार जी ने कहा, आप साधना कब प्रारंभ कराओगे? मैंने कहा, कब क्या, इसी चातुर्मास में साधना प्रारंभ करने का भाव है। और आप देख लेना 21 अक्टूबर 2021 के दिन आपके पास कोई न कोई सूचना है वह अवश्य ही पहुंच जाएगी। लुधियाना चातुर्मास प्रारंभ होता है 21 अक्टूबर 2021 को, जब मैंने अपना साधना का रोड मैप जारी कर दिया और वह रोड मैप मुनि अभय कुमार जी के पास में पहुंचता है। उन्होंने भी उस रोड मैप को देखा और कहा, अब भूपेंद्र कुमार जी स्वामी हैं, अवश्य ही साधना के पथ पर आगे बढ़कर ही रहेंगे। उनके जो मंगल भावनाएं थी वह मेरे को और ज़्यादा शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने वाली महसूस होने प्रारंभ हो जाती है।
परिणाम ये आया, मैंने अपने जीवन में 27 जनवरी 2022 को जो निर्णय लिया वह निर्णय मेरे जीवन के लिए साधना के पथ को और ज़्यादा प्रशस्त करने वाला बन गया था। 19 जनवरी 2022 प्रातः काल का समय, मेवाड़ की धरा। मेरे जन्मदाता पूर्वज पुंडरासर बालाजी का स्मरण करने के साथ मैंने अपने जीवन को साधना के पथ पर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेरे को आज मेरा स्वप्न है वह साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। वह स्वप्न था साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।